कि इस स्कूल की चार दीवारी मौजूद नहीं है लेकिन बाकायदा गेट है और उस गेट के ऊपर ताला भी लगा हुआ है। इस बात पर जो है वो कम से कम जो हेड मास्टर साहब हैं उनकी और जो ईडीओ साहब हैं उनकी, और जिसने ये नक्शा, अब ये मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर स्कूल की चार दीवारी नहीं है तो फिर इस गेट की ज़रूरत क्या है। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पंजाब और मैं हूं राजा शफीक। नाज़रीन, मैं आज आपको लेके आया हूं, ये नाई वाला रोड है, हड़प्पे से अंदर की तरफ एंटर होते हैं। यहाँ पर एक स्कूल है, गवर्नमेंट का सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल 157 9L। नाज़रीन, स्कूल की खासियत ये है कि जो वज़ीर आला पंजाब हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब, उन्होंने एक विज़न दिया था कि पढ़ा लिखा पंजाब, और उसके तहत उन्होंने स्कूलों में जो है वो फ्री एजुकेशन का निज़ाम दिया था और आज तक वो चल रहा है। स्कूलों के अंदर फ्री किताबें मिल रही हैं। इसके अलावा नाज़रीन, इस स्कूल की ना तो कोई चार दीवारी है, बिल्डिंग तो दरकिनार इस स्कूल के बिल्कुल सामने जो है वो एक जौहड़ है जो आपको नज़र आ रहा होगा, और उसकी गहराई इतनी है कि जो छोटा बच्चा है उसकी जान को भी ख़तरा हो सकता है। ईडीओ एजुकेशन साहिवाल जो हैं चौधरी मोहम्मद सईद साहब जो हैं, उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ, अगर ये इलाका उन्हीं के अंडर आता है, और जो कि मेरी मालूमात के मुताबिक ईडीओ साहिवाल डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो चौधरी मोहम्मद सईद साहब हैं। इसके अलावा मैं सेक्रेटरी एजुकेशन से गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और इस स्कूल की हालत ज़ार को देखें। और सूबाई वज़ीर तालीम जो हैं मुराद राज साहब, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि स्कूलों का जो बजट है, जो तालीम का बजट है, वो कहाँ पे लग रहा है। अगर पंजाब के स्कूलों के अंदर, हम साहिवाल डिवीज़न के अंदर खड़े हैं नाज़रीन, जो कि साहिवाल डिवीज़न पंजाब की एक बड़ी डिवीज़न है, एक बड़ा डेवलप्ड इलाका है। ये मेट्रो जो टाउन्स हैं उनमें इसको गिना जाता है, लेकिन यहाँ के स्कूलों की हालत ये है कि इन स्कूलों के अंदर दीवार भी मौजूद नहीं है। अच्छा नाज़रीन, ये जो स्कूल है जिसके अंदर मेरी मालूमात के मुताबिक लगभग 100 के करीब जो है वो तालिब इल्म तालीम हासिल कर रहे हैं, और इसके ऊपर लिखा हुआ है इंसाफ आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम। इसका मतलब ये है कि ये सेकंड टाइम में भी यहाँ पे क्लासेस होती हैं। तो ये क्लासेस कैसे होती हैं चार दीवारी के बगैर, और इसकी सिक्योरिटी कैसी है, ये बात समझ से बालातर है। APS का वाक़या इस कौम ने देखा जिसके अंदर जो है मासूम बच्चों को इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद, हालांकि वो आर्मी का स्कूल था और बच्चों को जो है वो जुल्म और ज़्यादती का निशाना बनाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी जो महकमा तालीम है उसकी आंखें नहीं खुली। और पंजाब जैसी जो सूबा, जो इतना डेवलप सूबा है, और उसके अंदर साहिवाल डिस्ट्रिक्ट जो इतनी डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट है, उसके स्कूलों की हालत ये है। तो ये यकीनन एक लम्हा फ़िक्रिया है। मेरे साथ यहाँ पे एक मुकामी भाई मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि ये जो स्कूल की चार दीवारी है ये अब गिरी है या शुरू से ये मौजूद ही नहीं थी। भाईजान, क्या नाम है आपका? फरहान तसव्वुर। अच्छा फरहान भाई, ये स्कूल आपकी उम्र मेरे ख्याल में कि 25-30 साल तो होगी, 25 साल तो कंफर्म होगी। आपने अपनी होश में यहाँ पे चार दीवारी देखी है? नहीं, मैं जब से पैदा हुआ तकरीबन 25-30 साल हो गए ना इसकी चार दीवारी। ये गेट भी कुछ साल पहले लगा है, और इसकी जब बच्चे आते हैं कोई रोक टाक नहीं होती, जहाँ जैसे मर्ज़ी जाएँ कोई मसला नहीं होता है। और ये हमारे गांव का बहुत बड़ा इशू है। हमारी जो न्यू यंग जनरेशन है वो तबाह हो रही है, तरक्की के रास्ते पे नहीं जा रही। और जो हमारे टीचर्स हैं वो तो अपना काम सर अंजाम देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो आते हैं, ग्रांटें आती हैं, लेकिन वो ज़ब्त कर जाते हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि ये स्कूल जो है अरसा दराज से इसकी चार दीवारी नहीं है। जो इस स्कूल के हेड मास्टर हैं मेरी मालूमात के मुताबिक वो कोई शफीक साहब उनका नाम है। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो ईडीओ साहब से मिलें, इसके ऊपर मीटिंग करें, इसके लिए बाकायदा दरख्वास्त दें। ईडीओ साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि ये बुनियादी ज़रूरत है। तालीम जो है, कायदे आज़म के फरमाना तो आपने पीछे लिख दिए हैं। कायदे आज़म ने फरमाया था कि कोई भी कौम तालीम के बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। हमारा जो तालीम का बजट है वो लग कहाँ पे रहा है, ये बात समझ से बालातर है अगर हमारे स्कूलों की दीवारें तक मौजूद नहीं हैं। मैं स्कूल के अंदर मौजूद हूं और मैं आपको कंस्ट्रक्शन का है जो एक शाहकार दिखाने लगा हूं। और मैं जो स्कूल की इंतज़ामिया है मैं उनकी अकल और फ़हम व फ़रासत को सल्यूट पेश करता हूं कि इस स्कूल की चार दीवारी मौजूद नहीं है लेकिन बाकायदा गेट है और उस गेट के ऊपर ताला भी लगा हुआ है।
इस बात पर जो है वो कम से कम जो हेड मास्टर साहब हैं उनकी और जो ईडीओ साहब हैं उनकी, और जिसने ये नक्शा, अब ये मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर स्कूल की चार दीवारी नहीं है तो फिर इस गेट की ज़रूरत क्या है। तो ये एक जो है ना, ये सल्यूट पेश करता हूँ मैं एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है उसको, इस स्कूल की इंतज़ामिया को भी मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने इतने ज़्यादा फंड्स जो है लगाकर और इस गांव के बच्चों के ऊपर आसानी अजीम किया है कि उनको गेट की सहूलत तो कम से कम दे दी है। एक और मुकामी हमारे साथ मौजूद हैं, इन भाई से पूछते हैं कि अच्छा भाई, ये स्कूल की दीवार नहीं है, आपके बच्चे पढ़ते हैं इधर? कोई छोटा भाई है? जी, मेरा छोटा भाई यहाँ पर पढ़ता है, और वो जब हम सारे से पूछते हैं तो चार दीवारी क्यों नहीं है, वो कहते हैं चार दीवारी बन जाएगी, बना लेंगे, और यही कहते रहते हैं, बनती नहीं चार दीवारी सारी। अच्छा भाई, यहाँ पर दीवार तो मौजूद नहीं है, तो फिर ये बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होती? डिस्टर्ब होती है इनकी पढ़ाई। जैसे ये दीवार नहीं है, बच्चे आते हैं स्कूल टाइम जब पढ़ते हैं तो गांव के ऐसे ही अवाम है जो अपने मवेशी वगैरह ले आते हैं या चराने लग जाते हैं, काफ़ी देर इधर लगे जी इधर होते हैं, वो चराते रहते हैं, और काफ़ी लोग हैं जो आवारा होते हैं, वो आ जाते हैं स्कूल टाइमिंग में, टीचरों के पास बैठे रहते हैं, कभी इधर बैठते हैं, बच्चों के साथ बैठ गपशप करते हैं, इससे उनका तलीमी मेयार गिर रहा है। लेकिन उस्तादों के बस की बात नहीं है, वो ये क्या करें, उनके पास की बात नहीं है। नाज़रीन, स्कूल टाइमिंग में जो है वो बच्चों को मुश्किलात होती हैं, जानवर अंदर दाखिल हो जाते हैं और बास लड़के यहाँ पर आकर बैठ जाते हैं। जो मनशियात इस्तेमाल करने के आदी जो लड़के हैं वो यहाँ पे आके बैठ जाते हैं, जिस वजह से बच्चों का पढ़ाई के ऊपर से कंसंट्रेट जो है वो बिल्कुल उठ जाता है। इंतज़ामिया से, ईडीओ साहब से, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर साहब, मैं आपसे मुखातिब हूँ चौई सही साहब, नहायत मुअद्दबाना गुजारिश है आपसे कि आप यहाँ पर आएँ, यहाँ पर विज़िट करें, जो कि बहुत हैवी प्रोजेक्ट नहीं है। स्कूल की चार दीवारी करना, इसका रकबा कुछ ज़्यादा नहीं है। मज़ीद सेक्रेटरी एजुकेशन साहब और जो सूबाई वज़ीर तालीम हैं और वज़ीर आला पंजाब जो हैं, जिन्होंने पढ़ा लिखा पंजाब का विज़न दिया था, मैं उनसे ख़ुसूसी तौर पे गुजारिश करता हूँ कि इस तरह के जो स्कूल हैं इनकी हालत ज़ार का फ़ौरी तौर पर नोटिस लिया जाए और इस कौम के बच्चों का जो मुस्तकबिल है उसको सिक्योर किया जाए। नाज़रीन, आप देख रहे थे वॉइस ऑफ पंजाब। बहुत जल्द एक नई स्टोरी के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। साम्राज्य निजाम बदलो, हुआ गुलामी का दौर रुखसत, हुआ गुलामी का दौर रुखसत, ये सुबह बदलो, ये शाम बदलो, निजाम बदलो।